रहीम, मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है गुज़श्ता दिन कराची में अल्लाह की रहमत तो बरसी है, लेकिन अगर हम बात करें वो रहमत ज़हमत में बदल गई है। कुछ करप्ट निज़ाम के अगर मैं ज़िक्र करूँ तो वो रहमत जो है वो इंतहाई जो है जहमत में तब्दील इस तरह से हो गई है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कुछ इलाके की, जैसे लालू खेत हो गया, लियाकताबाद, औरंगी टाउन और डिफरेंट इस तरह के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आज भी काफ़ी पानी खड़ा है, जो कि सवालिया निशान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सड़कों पे नज़र तो आए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ उनके जो है सड़कों पे आने की, वो सड़क पे आए हैं लेकिन कारकर्दगी के हवाले से अभी भी निज़ाम आपके सामने है। जिस तरह से पानी खड़ा है, हमारे साथ मौजूद होंगे जो है पीपल्स पार्टी से नजमी आलम, और साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर सूबाई असेंबली अदील अहमद पीटीआई से। और इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो चंद कतरों की जो बारिश हुई है, चंद घंटों की, चंद मिनटों की, उससे जो है कराची का मंजर जो है सैलाब का पेश होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसी वाले से अपने प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी मैं अपने इंट्रो में जिक्र कर रही थी, चंद घंटों की बारिश ने कराची का मंजर सैलाब की तरह पेश कर दिया है। अगर मैं बात करूं लालू खेत, न्यू कराची, सरजानी टाउन, इस तरह की जो दीगर एरियाज़ है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट और इस तरह के और डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ पे आज भी इतना इतना पानी खड़ा हुआ है कि लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे। वहाँ की आवाम घर में लॉक हो गई है बुरी तरह। वहाँ पे लोग जो है उनका जो है पूरा उनको इतनी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इससे पहले भी, उनको तकरीबन 3-4 हफ्ते हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए, लेकिन जब इससे पहले प्रोडिक्शन थी बारिश की तो उन्होंने क्यों नहीं सारे मामलात को जो है बेहतर किया, क्योंकि ये सारी जो प्रोडिक्शंस थी इनको पहले से बता दी गई थी, तो उनको चाहिए था कि इस मामले को कम अज़ कम संजीदगी से रहे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपी से नजमी आलम साहब, जो कि अभी आपको वाटर एंड सीवरेज के मेरा वाइस चेयरमैन भी बनाया जा रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से मामला अभी चल रहे हैं, आपके अप्रूव हो चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि नजमी साहब आप क्योंकि काफ़ी सीनियर भी हैं, काफ़ी टाइम से आप पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, आप क्या समझते हैं जो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कई टाइम पहले भी, वो कहते हैं कि हम कराची को नक्शे को बदल देंगे, कराची के मामला जो सीवरेज और इस तरह के बलदियाती मामला हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब ये प्रोडिक्शंस पहले से की गई थी तो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं इस मामले को बेहतर अब किया? मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं इसको इमरान खान वाला जवाब दूं या हकीकत पसंद नहीं, जवाब दूं? हकीकत पसंद जवाब दिएगा। वरना बड़ा आसान है कि पहले जी। वालों ने कुछ नहीं किया था, मेयर ने, इसलिए ये सारा हो गया। ये तो बड़ा सिंपल हुआ, मैंने इसीलिए कहा ना इमरान खान वाला जवाब। अच्छा, दूसरा, और हकीकत वाला जवाब क्या होगा? हकीकत देखिए, बात ये है कि पानी रुका है शहर में कुछ जगहों पे, लेकिन मेन आर्टरीज 95% इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, मैं अच्छा। गारंटेड देता हूँ। मैं भी क्लिफ्टन से लेके शारा फैसल से, इधर से सब जगह से आ रहा हूँ, किसी मेन आर्टरी बंद नहीं है। हाँ, गलियों में थोड़ा पानी जमा है, कहीं जमा है, लेकिन मेन आर्टरीज ऑलमोस्ट क्लियर हैं। शारा फैसल में तो पता भी नहीं चल रहा कि बारिश हुई है, वरना नर्सरी का इलाका क्या हाल होता था आपको पता है। बिल्कुल। पीसी चेस्ट में हालांकि वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा आप जाएं पीसी चेस्ट में, पिछले साल कि कमर कमर तक पानी था, गुलस्तान ज़फ़र और ये सारे इलाके। जी हाँ। आज वहाँ पे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, अभी इन प्रोसेस है। फिर भी वो पानी ले गया है, फिर भी वो पानी ले कुछ गया। ले गया। अब वो जब वो पूरा बन जाएगा अगले 6 महीने में, तो इंशाल्लाह अगले साल पीसीएचएस ब्लॉक 6 और ये बिल्कुल महफूज रहेंगे। अच्छा, लेकिन अभी जिस तरह से अभी तकरीबन 1 हफ्ते तक और बारिश की प्रोडिक्शन है, तो हम 1 हफ्ते में कैसे, जब चंद कतरे बारिश, 15 मिनट की बारिश ने 15 मिनट कराची तो का नहीं, ये हाल काफी कर दिया ज्यादा था। मैं हुई है, कल 15 सुबह की मिनट बात तो नहीं बता हुई। रही हूँ, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मेरी गाड़ी में अंदर पानी आ गया था लिटरली। मैं कब? आज? कल की मैं बात कल बता की रही बात हूँ। कल तो मेरे ख्याल से कांस्टेंट बारिश हुई थी हाँ, काफ़ी, कल तो तो वो तो कल कंसिडर हुई रात थी की थोड़ा तो फिर टाइम। और देखिए, बहुत बुरा हाल हो गया था। बात सही कहें, हम न्यूयॉर्क से ज़्यादा एडवांस तो नहीं है ना। आज न्यूयॉर्क का क्या हाल है बारिश की वजह से, तो उनका एयरपोर्ट बंद हो गया है, उनके यहाँ गाड़ियाँ बह रही हैं बारिश। वो हालांकि हम उनका अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते बिल्कुल, उनके मैं भी सिस्टम। ये कह रही थी कि हम क्यों मुकाबला भाई करें उनका, देखिए, हम अपना बात निज़ाम यह है क्यों कि ना अभी बेहतर कुछ करें। अर्से पहले इस्लामाबाद में बारिश हुई। इस्लामाबाद एक ऐसा एरिया, मैं रहा हूँ, कि कुदरती स्लोप है। ठीक है। आप कितनी भी बारिश हो जाए, मरगला के पहाड़ों से आता है पानी, इधर से आता है, लेकिन जब इस्लामाबाद बनाया गया था तो
उसके नेचुरल स्लोप को मद्देनज़र रखा गया था। और आप उसमें देखें इस्लामाबाद के बीच में आपको कच्चे नाले नज़र आते हैं, पक्के नाले नहीं हैं, बस कच्चे नाले। हर साल सीडीए उनकी सफाई करती है, क्योंकि कच्चे नाले हैं, वहाँ बारिश तो होती रहती है थोड़ी बहुत, तो उन सब नालों में पेड़ उगाते हैं सही। जो पानी को रोकते हैं फिर। तो सीडीए का हमेशा से वतीरा ये रहा कि वो साल में एक दफ़ा मानसून सीजन से पहले उन नालों को की सफाई करती थी। उसमें न कीचड़ होती है, ना कुछ होता है, ना सीवरेज होता है, लेकिन पेड़ बहुत उगाते हैं। सही। बड़े पेड़ तो हैं लेकिन छोटे छोटे ना पानी को फिर रोकते। सीडीए ने इस साल नहीं किया। इस्लामाबाद में बारिश हुई, पूरा इस्लामाबाद डूब गया, गाड़ियां तैरती हुई आपने भी देखी, कराची में गाड़ी तैरी नहीं कोई। लेकिन हम सब कराची की बात, आपने मुर्तज़ा की बात की कि मुर्तज़ा को आए हुए भी 10 दिन भी नहीं हुए, ठीक है ना। मैं उसको एक्सपेक्ट करूं किसी से भी, नहीं 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है, 10-15 दिन होंगे, 20 ठीक है दिन हुए जी। होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए ना। अब एक आदमी एक जगह आके बैठता है 15-20 दिन या महीना भी हो, इट्स नथिंग। आपको ये बारिश का पानी यूं करके नहीं निकलेगा, आपको सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है। मैंने अब बताया कि आप नाताफन पुल पे जाएं, आपको यही काम होता नज़र आएगा। यूसुफ गोट कराची का वर्स्ट एरिया होता था, यूसुफ गोट से कोई कंप्लेन नहीं आई है। पीसीएचएस में बहुत बुरा हाल होता था, इसमें एक सोसाइटी है गुलिस्तान ज़फ़र, वो आज वो बड़े सुकून से बैठे। मैंने मालूमात ली, हमारे दो दोस्त रहते हैं, उन्होंने कहा नहीं नजमी भाई पानी निकल गया। अभी हालांकि नाला बन रहा है लेकिन पानी फिर भी हमारा निकल गया। लेकिन स्कीम 33 का बहुत बुरा हाल है। स्कीम 33 का होगा, बिल्कुल होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन आप अगर 4-6 दिन तक खड़ा रहा पानी दैन इट्स वेरी बैड, फिर उसको कोई डिफेंड नहीं करता। लेकिन अगर 24 घंटे में क्लियर हो जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए तो निकला। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि बारिश हो रही है और पानी फौरन ही ड्रेन आउट हो जाए, ज़मीन पे कहीं जमा ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये बात इस्लामाबाद की बारिश के बाद इमरान खान साहब को भी समझ आ गई कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, हम बात करते थे थोड़ी सी वाटर एंड सीवरेज के हवाले से, क्योंकि अब माशाल्लाह आप ओहदा संभालने के लिए जा भी रहे हैं। पहले तो मैं मुबारकबाद आपको मैं पेश करूँगी। और जिस तरह से पहले जो करप्ट निज़ाम था, इलीगल कनेक्शंस और इस तरह के जो मामला चलते थे, आपके आने के बाद आपने क्या सोचा कि किस तरह से इस करप्ट निज़ाम को आप बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने चार्ज नहीं लिया, चार्ज मैं लूँगा 12 तारीख के बाद। ये कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। वाटर, क्योंकि मैं यूसी चेयरमैन भी रहा, फिर वाटर नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में वाटर बोर्ड की कमेटी का मेंबर भी रहा, तो आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ वाटर। ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ सही नहीं हो जाएंगी वाटर बोर्ड में कि मैं कहूँ कि मैं जाऊँगा और 1 महीने बाद वाटर बोर्ड सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2 इश्यूज़ हैं इसमें, तो बल्कि कई और भी हैं। एक इशू है पानी, एक इशू है सीवरेज, इनको अलग अलग करके रखें। एक इशू है टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द सिटीजन्स, ठीक। एक इशू है, देखिए किसी बिल्डिंग में एक कनेक्शन के बजाय उसने 2 ले लिए, ये चोरी नहीं होती। अब एक बिल्डिंग बिल्डर, होता क्या है मैं बताऊँ, बिल्डर ने एक बिल्डिंग बना दी 150 फ्लैट की और आधे पौने इंच का कनेक्शन सैंक्शन करा कर वो तो निकल गया। अब उस पौने इंच के कनेक्शन से बिल्डिंग का पानी पूरा नहीं, सही। वो फिर वो, अच्छा उसको मैं चोरी इसलिए नहीं कहता कि वो वाटर बोर्ड वालों को कह के या हमसे भी कह के, पॉलिटिकल लोगों से भी कह के कि यार हमें एक कनेक्शन और दिला दो, ये चोरी नहीं है। चोरी ये है जब आप बड़ी लाइनों से पानी के बड़े कनेक्शन लेकर आप इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, ज़राई ज़मीनों को दे रहे हैं, ये चोरी है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये, इसको आप चोरी के ज़मरे में कहते हैं। ये एक आध कनेक्शन या किसी आबादी में, ये चोरी नहीं है। आपने, मेरे ये अभी जो मेन टारगेट है कि मैं आते ही सबसे पहले तो एक सीवरेज पे बहुत ज़्यादा जोर दूँ, ये बहुत ज़रूरी जो है। मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे एफर्ट्स चाहिए। सीवरेज कंट्रोल, और सीवरेज का बहुत, ये बहुत बड़ा मसला है जो कि कई सालों से चलता आ रहा है, अभी तक बेहतरी की तरफ नहीं इसके जा लिए रहा है। एफर्ट्स चाहिए। पानी के लिए तो पानी कहाँ से आएगा, दरकार है, लंबी कहानी है। तो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, एक ये सीवरेज को जल्दी बेहतर कर, उसमें ज़्यादा सख्ती करेंगे, स्टाफ से काम लेंगे। दूसरा टैक्स कलेक्शन,
देखिए, बगैर पैसों के कोई चीज़ नहीं चलती। ठीक है। आप वाटर बोर्ड अब शहर में जितना बिलिंग कर, जितना पानी दे रहा है, उसके बदले में 30% भी उसके पास रिकवरी नहीं है। ठीक है। कैसे चलेगा वाटर बोर्ड? सही। लाखों करोड़ों रुपए का बिजली का बिल होता है उसका, उसके पंपिंग स्टेशंस का, धाबे जी का, ये सब। एक तो ये करना है, और मैंने फिर ये जाके देखना है कि हम कितने रेजिडेंशियल हमारे वो कंज्यूमर थे। ठीक है। उसके चेक करने का तरीकाकार जो बनता है, जो मैंने सोचा है, वो है नादरा डेटाबेस। सही। जो हाउस काउंटिंग हुई थी लास्ट, मैं उसको मंगाऊँ तो भाई यहाँ तो हमने 2 लाख घर गिने हुए, आप 50,000 घरों को बिल भेज रहे हो, क्यों? वो बाकी 1.5 लाख घर किधर हैं? उनको भी तो बिल देना ताकि पैसे आए। और ये जो पानी चोरी होके जाता, ज़्यादातर देखिए इंडिविजुअल, किसी ने बड़ा पानी चोरी किया, वो कोई इंडिविजुअल उसको नहीं खरीद रहा है, वो ज़्यादातर, और वो भी ज़रूरत है उनकी, और उनको मिलना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ को पानी नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे? सर लेकिन यहाँ पे तो आवाम को ही पानी नहीं मिल रहा, आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। लोग बेरोजगार, अच्छा गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी खत्म होगा। तो मैंने अब ये सोचा कि भाई वो जो पानी चोर से खरीद रहे हैं, वो वाटर बोर्ड से खरीदें। ठीक है। ताकि आप जो चोर को पैसे दे रहे हो करोड़ों रुपए, और अगर वही पानी वाटर बोर्ड उनको पहुंचाए, चोरी भी खत्म, वाटर बोर्ड का। लेकिन सर यहाँ पे टैंकर माफिया ने भी तो अपना राज बनाया हुआ है। आप बात करें, यहाँ पे 2,500 का टैंकर, यहाँ पे 7-7, 8-8 हजार में वो बेच रहे हैं पानी। टैंकरों से ज्यादा चोरी वो हो रही है लाइनों से, बड़ी लाइनों से। अब टैंकर कुछ भी नहीं है उसके सामने, तो वो तो हाइड्रेंट्स के पास जा रहे हैं ना, आवाम में पानी चोरी कर रही है। मेरी बात से थोड़ा सा इस चीज को समझ लें। ये जो मैं इंडस्ट्रियल पानी चोरी की या ज़रई पानी की चोरी की जो बात कर रहा हूँ, ये उस हाइडेंट से बहुत बड़ी ज़्यादा कंजम्पशन है। हाइडेंट से कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। अच्छा, अब देखिए गवर्नमेंट के सिर्फ इस वक्त 6 या 7 अप्रूव्ड हाइडेंट है। ठीक है। बाकी कहीं चल रहे हैं, वाटर बोर्ड के कन्वीनियंस से चल रहे होंगे, किसी ऐसे नहीं होता, पुलिस की कन्वीनियंस से चल रहे होंगे। कई दर्जन ऐसे हाइडेंट हैं जो चोरी का पानी लाइनों से लेके हब का जो पानी आता है, इसमें से चोरी होता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, मैं इन पर वर्किंग कर रहा हूँ कि जब चार्ज लूँ तो ये पानी की चोरी को पकड़ूँ। देखिए बात ये है कि ये हाइडेंट भी हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है नजमी साहब, मैं आपके पास फिर से आऊँगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे का कहा जा रहा है। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी हम बात करें वाटर एंड सीवरेज के ट्रप निज़ाम के हवाले से, इसी तरह मुर्तज़ा आपने भी कई दावे वादे किए हैं। हमें अभी स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली मेंबर अदील अहमद। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? अदील, जिस तरह से आपने देखा कल से अभी तक जो बारिश हो रही है, कांस्टेंट बारिश हो रही है, उस पर क्या समझते हैं? मुर्तज़ा वहाँ की कारकर्दगी से आप मुतमईन नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, ये मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी नहीं है, ये हुकूमत सिंध की पिछली 13 साल कारकर्दगी है। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब को तो चार्ज संभाले हुए मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ। तो और बारिशों से शहर मुतासर होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिशों का वो वॉल्यूम बढ़ा है, तो दुनिया के मुख्तलिफ शहर जो है वो इससे मुतासर तो हो रहे हैं। बट देखें, कराची का मसला डिफरेंट है। कराची का इशू ये है कि देखें, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप किया हुआ हो, आपने अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा हो, आपके जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस हैं या जो आपके निकासी का निज़ाम है वो आपने डेवलप किया हुआ, आपके सीवरेज की जो लाइंस हैं वो आपकी डेवलप हुई हुई हों, और उसके बावजूद अगर बारिश से शहर मुतासर हो, तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि ये बारिशें ज़्यादा हो गई हैं या दुनिया में हर जगह ये बारिशों से शहर मुतासर होते हैं। लेकिन अगर आपके जो नाले हैं उसमें मेरे ख़्याल से कोई 41 बड़े नाले KMC के हैं और कोई 500 से ज़्यादा जो है वो DMC के नाले हैं, तो उनकी अगर सफाई ना हुई हो, अगर उनकी रिहेबिलिटेशन ना हुई हुई हो, सीवरेज की जो लाइंस हैं वो प्रॉपर ना हो, निकासी का निज़ाम प्रॉपर ना हो, और बारिशों से शहर मुतासर हो, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है।
तो मेरे ख्याल से जो बारिशों से शहर मुतासर होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है कराची पैकेज में जो 3 बड़े नाले हैं जी उनकी हाँ। सफाई भी शामिल की, और उन नालों पे आज आप विटनेस कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि उन पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जी जी यानी बिल्कुल। 50 to 60% जो है उनका काम हो चुका है, और बाकी उस पर तेज़ी से चल रहा है। उसमें जो नाले इंक्रोच थे उनकी क्लियरेंस थी, उनको क्लियर किया गया। फिर जो लोग उससे अफेक्ट हुए, उन अफेक्टीज़ की कंपनसेशन थी, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने पे की। फिर जो उसकी प्रोटेक्शन वॉल्स थी वो, और उसके दोनों एतराफ़ जो सड़कों की कंस्ट्रक्शन है उस पर भी काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। और साथ साथ जो बड़े नाले हैं जिनमें जो बरसाती नाले हैं उनमें सीवरेज डाला गया है, तो उसका भी वो प्लान है कि दोनों तरफ जो है सीवरेज की लाइंस डालकर उन नालों से वो सीवरेज कट ऑफ किया जाए। तो ये तो है कराची के 3 बड़े नालों की कहानी। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो 41 बड़े नाले कम व बेश, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जो केएमसी के हैं उनकी सफाई पे हमने नहीं देखा कि कोई काम हुआ। या जो डीएमसी के 500 से ज़ायद नाले, क्योंकि मेरी अपनी, मैं इसलिए ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन नालों में से नाले शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चकोरा नाला आप देखें, चकोरा नाला जो है उसकी जब से मैं एमपीए बना हूँ या वहाँ से इलेक्ट हुआ हूँ, तो कोई 3 मरतबा तो मैंने केएमसी को लेटर्स लिख के उनसे सफाई की रिक्वेस्ट की, 3 मरतबा उन्होंने गाड़ियाँ भी भेजी, काम भी शुरू हुआ। लेकिन होता क्या है कि वो थोड़ा सा कचरा वचरा समेट समूट के साइडों पे करके नाले के और निकल जाते हैं। अच्छा। तो वो ना वो कचरा वहाँ से उठता है, सिर्फ वो होता ये है कि टेंडर हो जाते हैं, लेकिन जो चोकिंग पॉइंट्स है ना वहाँ से सिर्फ आगे मशीन कचरा हटा देती है, और वो कचरा उधर ही कहीं साइड पे वो डंप करके चले जाते हैं। लेकिन अभी जो तो बारिश आज हो रही भी है उसमें क्या वहाँ पे? बारिश में फिर ये होता है कि वो कचरा एक्यूमुलेट हो जाता है दोबारा चोकिंग पॉइंट्स पे। ठीक है। जब बारिशें होती हैं तो वो कचरा पीछे से पानी के फ्लो के साथ आता है, और जो चोकिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ फिर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अगर ये आपको कभी विज़िट करना हो, देखना हो, तो मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ, बल्कि मेरे पास वीडियोज़ और पिक्चर्स भी हैं उसकी फ़ोन में, मैं फ़ोन लगाया चार्ज पे, तो वो मैं आपको वो भी दिखा सकता। इस कोरंगी के नाले हैं बहुत सारे, जी। अवामी कॉलोनी का नाला है 6000 रोड का, 8000 रोड के नाले हैं। पिछले साल लेट्स क्लीन कराची की जो कैंपेन फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब ने की थी, उसमें हमने बहुत सारे नाले भी साफ़ किए हैं। इसी तरह 7000 रोड जो है उसके नाले हैं, 5000 रोड के ऊपर नाले हैं, 9000 रोड के ऊपर नाले हैं, 11000 पे हैं, ठीक है। इसी तरह 13000 जो रोड है सिंगर चौरंगी वाला, शाह फैसल ब्रिज वाला, उस पे जो नाले हैं वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा रहता है। लेकिन पीपल्स तो पार्टी इन कहती नालों है की हमने सफाई भी पे कोई जो अभी आप काम लोगों नहीं की क्लीन मुहिम जो आप लोगों ने भी स्टार्ट की थी उसमें जो पूरे नाले वगैरह साफ़ किए गए थे, उसमें वो कहते हैं कि हम जब साफ़ कर रहे थे तो उसमें उन्होंने पत्थर और बोरियां निकली थी, ये भी एक अजीब मामला है। नहीं, उसकी रेगुलर सफाई चाहिए होती है ना, बिल्कुल। रेगुलर होती है, ये तो कोई एक वन टाइम तो नहीं है, इसको तो रेगुलर सफाई। एक दिन सफाई होने से कुछ नहीं हो जाता, सारे इश्यूज को देखना पड़ेगा। हमारे साथ कराची में क्या हुआ है कि पैसेज ऑफ टाइम, इसमें वाटर बोर्ड की बड़ी नाइली, ये 2-4 साल की 5 साल की बात नहीं कर चले अच्छा आज आपने माना वाटर बोर्ड की 25-30 साल नाली की है। बात करूँ मैं, इसलिए उनको बात कर रहा हूँ। इन वाटर बोर्ड में एक सबसे बड़ी नाइली ये थी कि जो सीवरेज उनके पाइपों में जाना चाहिए था, जहाँ बंद हुआ उन्होंने नालों में मिला, नालों में डाल दी। मैं खुद छोटा था, मैं नॉर्थ आज़माबाद के नालों में नहाया हूँ बारिश में। अच्छा। इतना तो मेरा हो गया, मैं छोटा था तो हम 6-7 साल के थे, वहाँ बारिश होती थी नाले में उतर जाते थे, साफ पानी होता था। साफ पानी आता था। अब इन्होंने जहाँ इनकी लाइनें बदली, इन्होंने ये बड़ी तबाही हुई, क्योंकि ये नाले सीवरेज के लिए नहीं बने, ये नाले बारिश के पानी के लिए बने। ये वाटर बोर्ड ने अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक वर्किंग कर रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर शहर में हो गया है कि पॉसिबल नहीं है कि आप सबको सब चेंज कर दें एक साथ। मैं 100 अरब भी इसके लिए कम पड़ेगा, ऐसा ही इतने बड़े पैमाने। ऐसा ही सिंध गवर्नमेंट में एक प्लानिंग हो रही है, ये डिस्कशन में आई कि भाई ये नालों को साफ रखा जाए, इसमें सीवरेज क्यों आए। तो अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको क्वेश्चंस में करें। नहीं, ये प्लानिंग अब की हो रही है जब अब 13 साल से आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे मामला चलते हम हैं। नहीं देख रहे हैं। नहीं, आप अब आप 2008 में हम आए, केएमसी की सिटी गवर्नमेंट किसके पास थी? एनक्यू, मेरे पास नहीं। सुन ले, 2015 से में हुआ, मेयर साहब आए 2019 तक नहीं कर रहे, 20 तक नहीं, 20 तक एनक्यूएम के पास रही थी। नहीं सर, मेरा सवाल हर बात से गवर्नमेंट करना डाले, मैंने आपसे कहा कि ये जिम्मेदारी केएमसी की थी,
KMC करती है, ये सिंध गवर्नमेंट, वज़ीर आला आके नाले साफ नहीं करेगा या इमरान खान साहब आके नाले साफ नहीं करेंगे, वो काम ये वो फंड दे देंगे। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ 2-3 नालों पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मैं खुद भी इत्तेफाक से देख के आया हूँ और बड़े अच्छे तरीके से काम हुआ जा रही है। मैंने आपको बताया कि ये PCHS में सिंध गवर्नमेंट वो एक नाला बना रही है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन गुलिस्तान ज़फ़र का अगर आपने कभी हाल देखा होता तो आपको पता चलता है कि क्या ये घर ये आबादी है, ये क्या है। आपके यहाँ सुरजान इसमें यूसुफ बोर्ड से ज़्यादा वर्ष सूरत हाल कहीं नहीं होती। इस बारिश में यूसुफ बोर्ड में पानी कतरा नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी सिंध गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है कि भाई छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसमें प्रायोरिटी मेरे ख्याल में नॉर्थ को कर रहे हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद, कि वहाँ नाले बड़े अच्छे बने हुए, लेकिन इस सीवरेज ने तबाही कर दी कि अब कि भाई इनको पहले स्टेज को एक पोर्शन लो नॉर्थ नाज़ाबाद, इसके तमाम नालों से 100% सीवरेज निकाल के वहाँ पहुँचाओ और इसके नाले सुखाओ। और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल 8 से 10 साल लगेंगे अगर आप वाकई संजीदगी से वरना किसी एक के बस की बात नहीं है। ठीक है जी, अदील वाटर एंड सीवरेज जो है आपके सामने ही है, ये एक करप्शन का गढ़ बन चुका है। वहाँ पे जितने भी अफसरान करप्ट अफसरान जो है उनको तैनात किया जाता है, मन पसंदीदा अफसरान को जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको जो है नौकरियाँ दे दी जाती हैं। आप क्या समझते हैं नजमी आलम के आने के बाद जो है ये निज़ाम बेहतरी की तरफ जा सकता है? और आवाम को पानी में असर नहीं है, लेकिन टैंकर माफिया को जो है पानी कहाँ से मिल जाता है, आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए, मैं सबसे पहले नजमी भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने इनको वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी देने का जो है वो फ़ैसला किया है और मेरे ख्याल से कैबिनेट अप्रूवल के बाद गालिबन जो है तैनाती होगी। देखिए, ये बहुत बड़ा टास्क है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ठीक करना मेरे ख्याल से कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसकी जो तबाही हुई है ये ओवर द ईयर्स हुई है। और कराची में जिस तरह नजमी भाई ने जिक्र किया कि KMC DMCs या कराची मेयर जो हैं ये MQM के पास रहे हैं, पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहे, बिल्कुल ये तो फैक्ट है। और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कराची के इश्यूज़ या इसकी जो तबाही है उसकी ज़िम्मेदार बिल्कुल MQM है, उनके रहे, मेयर भी उनका रहा है, ये बिला शिरकत गैर जो है कराची पे राज करते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत उससे बरी उस जमा नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि देखें लोकल गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसके नीचे आते हैं ये सारे। और अगर वो इतनी ज़्यादा तबाही जो है वो फेर रहे थे कराची में, तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को या तो उसको रोकने का, उसके तदारुक का या उसमें इंटरफेयर करने का कहीं ना कहीं कुछ उनका ज़िम्मेदारी बनती थी कि इस तबाही के रास्ते पे इनको ना ले जाने दें कराची। कराची तो सबसे नहीं, ये नहीं कमाएगा तो सिंध नहीं कमाएगा, ये नहीं कमाएगा तो पाकिस्तान नहीं कमाएगा। सही बात है। तो मेरे ख्याल से इसमें जहाँ ज़िम्मेदार है MQM, तो वहाँ की ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट पे भी आयद होती है। वाटर बोर्ड की आपने सीवरेज बोर्ड की बात की, देखें जो कंड्यूट्स पानी की ना उधर से आती हैं, पिपरी से और फ्यूचर मोड़ से होते हुए शार फैसल से होते, इन कंड्यूट से पानी जो है मसरूर बेस तक जाता था। आज वो पानी शाह फैसल नहीं पहुंचता, वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसकी वजूहात हैं, वजूहात ये हैं कि एक तो उस पर पीछे इलीगल वो हो गए हैं सारे कनेक्शंस हो गए, जी जी। दूसरी वजूहात ये कि उन कंड्यूट्स के रास्ते में इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं उसके ऊपर। नालों का जिक्र नजमी भाई ने किया कि नाज़िमाबाद में बहुत सारे नाले हैं अच्छे, कोरंगी में उससे ज़्यादा अच्छे नाले हैं। कोरंगी के हर रोड पे आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मिलेगा। कोरंगी टाउनशिप जब ये अयूब खान के दौर में प्लान हुआ था और मलका एलिज़ाबेथ ने इसका इफ्तिताह किया था कोरंगी टाउनशिप का, तो उस वक्त ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान हुआ था। तो चाहे वो अब कोरंगी के आप अपर लांडी लोअर लांडी देख लें, उस पर पूरी पूरी बस्तियाँ बस गई हैं, कॉलोनीज़ बन गई हैं उस पर, और सीवरेज लाइनों का तस्वर ख़त्म हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि जब दो बड़ी सीवरेज की जो आउटलेट्स हैं वो कब्ज़ा हो जाएंगी तो कोरंगी का सीवरेज वेस्ट जाएगा कहाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाएगा कहाँ? वो इंडस्ट्रियल और सीवरेज वेस्ट नालों में डाल दिया। तो जहाँ जहाँ ये नाले इंक्रोच हुए हैं वहाँ वहाँ
पानी की लाइंस भी इंक्रोच हुई हैं, पानी की कंड्यूट्स भी इंक्रोच हुई हैं, इलीगल कनेक्शंस भी हुए हैं, हाइड्रेंट्स भी बने, ठीक है। और जिस तरह से इन्होंने नालों का कहा कि सिंध गवर्नमेंट उस पर प्लान कर रही है, आसान काम नहीं है। इसी तरीके से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का लेकिन वाटर अभी एंड सीवरेज सवालिया बोर्ड का भी यही निशान मसला यहाँ है। पे सवालिया निशान ये पैदा होता है कि ये सारे मामलात हो रहे होते हैं, तब क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज नहीं, उठाई जाती है? मसला ये नहीं सब है। जब गांव बस जाता है फिर उसके बाद सारी चीज मैं सबको पता है, जो है मैं कहता हूँ, मैं होश आज आता है। चले मैं आज बड़ा पॉजिटिव नोट पे बात करता हूँ। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट ने आज फैसला किया हाँ। कि हम नालों की को बेहतर करेंगे, ठीक है, इंक्रोचमेंट ख़त्म करेंगे या उनको ठीक करेंगे, या हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ठीक करेंगे, जी। या हम जो है वो कब्ज़ों के ख़िलाफ़ काम करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं। जितने हमारे कराची के MNAs MPAs हैं, मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ, यहाँ कब्जे हो रहे हैं, यहाँ पे नाले इंक्रोच हो रहे हैं, यहाँ पे ये इंक्रोच हो रहे हैं। आप उसको आज के दिन से ख़त्म करें कि आइंदा इससे कब्जा ना हो। मैं दिखा रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कब्ज़ों के ख़िलाफ़ हम करेंगे काम। आज भी मलीर नदी दीवार बन रही है, पूरी कब्जा हो रही है, ठीक है। आज भी जो मलीर बैंक के साथ साथ की ज़मीन है जो कब्रिस्तान के लिए DC ने कोरंगी ने सजेस्ट की है सिंध गवर्नमेंट को, उस पर कब्जे हो रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है। आज भी मेहरान टाउन में कब्जे हो रहे हैं, ठीक है। आज भी कैटल कॉलोनी जो है वहाँ पे कब्जे हो रहे हैं। गबोल गोट के आसपास के जो वो हैं रोड्स हैं, इलाके हैं, वो कब्जे हो रहे हैं। आज भी जो है वो ग्राउंड्स और उन पे कब्जे बिल्डर माफिया कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छी बात है। मैं एक पॉजिटिव नोट पे बात करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम आज से इस कराची को ठीक हम खड़े होंगे साथ, लेकिन कम से कम इन चीज़ों को रोकें तो सही। बिल्कुल ऐसा ठीक तो है। नहीं हो इसी सकता तरह कि अगर बात आप करते SBCA सिंध बिल्डिंग ऐसा तो नहीं हो कंट्रोल सकता कि आज आप एक नाजमाबाद के नालों को तो ठीक करना शुरू कर दें, लेकिन कोरंगी के नालों पे इंक्रोचमेंट दबादब चल रही हो। बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पानी के जो कनेक्शंस हैं या पानी के जो लाइनें हैं उनको आप एक तरफ से रिहेबिलिटेट करना शुरू करें और दूसरी तरफ से उनकी बर्बादी फिर रही हो। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरे कराची की जो रिहेबिलिटेशन है, इसकी जिम्मेदारी अगर सिंध गवर्नमेंट उठाती है तो मेरे ख्याल से फिर पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है जो कब्ज़ा चल रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए, जो नाले ख़राब हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। जी जी नहीं, इन्होंने तो क्लियर बोल दिया ना कि नंबर गेम खराब हो जाएगा अगर हाँ। इनकी उनसे लड़े। इनका बहुत थिन मेजॉरिटी पे है। तो बहुत दफ़ा हमारे साथ भी ये हुआ कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी ने इनसे अलायंस किया तो हम लोगों ने बहुत शोर किया था कराची पर कि नहीं जी इनके साथ ना मिला जाए, इनको ना मिला है। तो आसिफ साहब ने बुलाया हम सबको, कराची के 25-30 जो मेन लोग थे उनको एक बात कहने लगे, देखो KPK में हालात ख़राब हैं, उस ज़माने में तालिबान और ये बहुत ज़्यादा थे, बलूचिस्तान में नेशनलिस्टों और इन्होंने हालात ख़राब किए। बोला ये कराची के हालात ख़राब करेंगे तो पाकिस्तान कैसे चलेगा, और इनके मुताबिक कर सकती थी हालात ख़राब। सुनते रहो, मुझे मजबूरी है, चले वो खैर एक अलग बात होगी। बात ये मैं इनकी किसी बात को गलत नहीं कह रहा। बाकी आपने मुझसे कुछ देर पहले इनके आने से पहले भी पूछा था, मैंने आपको ये बताया था कि हाइडेंट्स एक तो लीगल हाइडेंट्स है 6 या 7 मेरी एग्जैक्ट याद, वो कितना पानी देते हैं। इशू मैंने आपको कहा कि हब से जो पानी आ रहा है वहाँ इलीगल हाइडेंट बने हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि पानी हमारा, और आपने मुझसे पूछा आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, मैंने कहा देखिए पानी तो फौरी तौर पर मैं सबको नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो दिक्कत है। सिस्टम को बेहतर कर 2-3 जो मेरे मेन टास्क रखे हैं मैंने, एक चोरी और कि एक बिल्डिंग किसी बिल्डर ने बना दी 150 फ्लैट की, उसको एक 1 इंच का कनेक्शन देके चला गया। अब अगर वहाँ पानी आता भी है तो उसका पूरा नहीं होता, उसने एक लाइन और ले ली, तो ये चोरी नहीं है, मैं इसको चोरी में नहीं गिनता। चोरी है जो आपकी इंडस्ट्रीज को जा रहा है, चोरी होकर भाई इंडस्ट्रीज को जा रहा है तो इंडस्ट्रीज का वाटर बोर्ड दे ना, वो चोर क्यों दे उसको, वो पैसा है वाटर बोर्ड को मिलेगा। टैक्स कलेक्शन बहुत बुरी है वाटर बोर्ड की, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आप देखें कितना पानी ये दे रहे हैं ना शहर में, उसके बदले में रिकवरी 24% वाटर बोर्ड कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, हमें उसको बेहतर करना। मुझे कोई उसमें नहीं है कि अगर मैं वहाँ बैठूँ मेरे भाई ये भी कराची से इलेक्टेड है, ये कोई
ठीक है। मैं शहर का रहने वाला हूँ, हाँ, यही हाँ। पैदा हुआ, यही मेरी खबर बन गई, और कहीं नहीं जाना है मैंने सफर में। अगर कोई इशू ऐसा है जो इनकी मदद से हम हल कर लें तो मुझे कोई आर नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैंने बताया कि मेरी पहला जोर सीवरेज पे ज़्यादा हो, तो वो हम एफर्ट से सही कर सकते हैं। वाटर बोर्ड तो मैनेजमेंट वाटर की अपनी जगह है, लेकिन सीवरेज हम कुछ एफर्ट से, मेरे जहन में हम एक वेंचिंग सेक्शन बनाएंगे वाटर बोर्ड में कि मुस्तकिल बड़ी लाइनों की सफाई होती है, और किसी भी तरह प्लानिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा होता रहे, लेकिन हम नालों में से लेकिन सर अगर पानी नहीं मिलेगा लोगों को तो लोग तो पानी के बगैर मर जाएंगे, तब क्या होगा? ये नहीं कहा ये नहीं भी करें, उसके लिए ये नहीं भी करेंगे, एक लेकिन पानी फौरी तौर पे हल नहीं किया जा सकता, ये बात आप समझ। अभी जितना अभी चीफ जस्टिस के सामने एमडी वाटर बोर्ड ने कहा कि जी मैं 40% शहर को पानी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास पानी नहीं है। अच्छा। चीफ जस्टिस तो साफ कह दिए मेरे जो कराची की आबादी, लेकिन अब कराची के साथ बुराई क्या हो रही है, जो हम रो रहे हैं कि आप कराची का सेंसस सही करो। आपको पता है कराची में कितने लोग रहते हैं? आप 1.5 करोड़ के हिसाब से हिसाब लगाते हैं हर चीज़ का, 3 करोड़ का शहर हो गया। तो हमारी वो बात क्यों नहीं मानी जाती कि भाई कराची का सेंसस सही नहीं हुआ है, और 24th अमेंडमेंट में ये तय हुआ था कि 5% चेकिंग की जाएगी, जिसमें सब थी पार्टियां जो असेंबली में थी, उस पर आज तक 3 साल हो गए अमल नहीं किया। आप एक बात बताएं, आप अपने घर का बजट बनाते हैं कि भाई बच्चों की ये फीस जाएगी, इसकी ये, अब आपको कराची की आबादी नहीं पता है कि कराची की रिक्वायरमेंट क्या है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसी पे होती है, आबादी के ऊपर, वरना ये सेंसस किस लिए है कि भाई इस शहर की इतनी आबादी होगी, इसकी ज़रूरियात ये है, इसकी ये। हमारे पास तो बेहद ये है कि आप कराची की आबादी से ही दिखाने को तैयार नहीं। क्यों? कराची ने क्या दुश्मनी की है आपके साथ? जी आदिल, क्या कहेंगे आप? इसको देखिए होना कब पड़ेगा सर? बुनियादी इशू मैंने सेंसस का नजमुल भाई ने उठाया, ये इशू बिल्कुल बुनियादी इशू है, और 2017 के जो सेंसस हुए वो गलत हुए। ना सिर्फ 2017 के हुए बल्कि इस मुल्क में इससे पहले जो सेंसस हुए वो भी ठीक नहीं हुए। बिल्कुल। 98 के सेंसस जो हुए थे लास्ट, वो भी ठीक नहीं हुए थे। उसमें भी जो है सियासी जमातें अपनी दफ्तरों में बैठा के अपनी मर्ज़ी के एंट्रियां करवाती थी कि इस ब्लॉक में इतनी दिखाओ, इस ब्लॉक में इतनी दिखाओ। तो वो भी सेंसस ठीक नहीं हुए, 2017 के भी सेंसस ठीक नहीं हुए। अब 17 के सेंसस का हल क्या है? दोबारा सेंसस, बिल्कुल यही हल है ना? नहीं सर, तो फिर किस ये जब 2018 के इलेक्शन पे ये मसला आया कि नहीं नोटाबंदी कैसे करें, सेंसस नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। जब तक नोटिफाइड नहीं होगा वो लीगल नहीं होगा। सारी पॉलिटिकल पार्टी बशूर तरीके साहब की, जिन जिन की नेशनल असम्बली में नुमाइंदगी थी, वो सब बैठे, सब ने मिलकर ये तय किया कि इलेक्शन तो नहीं रोके जा सकते मुल्क में, इसका बहुत बड़ा क्राइसिस है, हम एक वन टाइम अमेंडमेंट लेके आते हैं, वो कहलाती है 24th अमेंडमेंट। ठीक है। हम एक वन टाइम के लिए अमेंडमेंट लेके आते हैं कि जिसमें आपने देखा सीटों में वो आबादी बढ़ी, उसमें ये तय हुआ कि सीटें ना बढ़ाई जाएं। अगर कहीं पे किसी कैलकुलेशन की वजह, सारी पार्टियों ने मिल के किया कि एक आध सीट बढ़ती है तो बढ़ जाए वैसे, और सूबाई की जो आबादी की लिमिट पहले 220 थी, उसको 360 कुछ किया कि अभी सीटें भी ना बढ़े, ये इलेक्शन निकल जाए ताकि मुल्क आगे चले। तो उसमें ये लिखा गया कि जो भी गवर्नमेंट आई वो 5% रेफरेंडम चेकिंग कराएगी। ठीक है। अगर उस 5% रेफरेंडम का जो रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक सारी पार्टियां बैठकर उसको देखेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको फिर हम कैंसिल करेंगे या जो भी होगा, क्योंकि सारी पार्टियां। लेकिन उस 24th अमेंडमेंट पे 3 साल हो गए, अमल नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी यही तो कह रही है कि भैया वो 5% अब चेकिंग कराएं। अच्छा देखें सेंसस, अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे मुल्क सेंसस करा दो, आप 5% देखें, करके देखें। अगर आपको लगता है कि जी बहुत ज़्यादा इसमें गलतियाँ हैं, फिर तो आपको नेक्स्ट सेंसस करना पड़ेगा। अगर पता चला एक जगह की आबादी 5 लाख को आपने 1 लाख दिखा दी, अब देखिए सेंसस में क्या हुआ, सब पाकिस्तानी किसी भी हिस्से में रहते हो, वो रहते कराची जी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लोड है, आप उनको दिखा रहे हो KPK में, आप उनको गिनवा रहे हो पंजाब में,
Why? अच्छा, इस सेंसस में कुछ अजीब सा ये भी हुआ कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी फैमिली में और लोग भी ऐड हो चुके हैं। देखें ये भी कुछ अजीब और नया ये था। सेंसस का जो इशू है ना, 2017 में जब ये सेंसस हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंटर में गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में गवर्नमेंट थी। जी। इन्हीं एडमिनिस्ट्रेशंस के नीचे ये सेंसस हुआ और उस वक्त इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। नहीं दी गई। ठीक है, सेंसस उसी तरह वो गलत हो गया। अब जब गलत सेंसस हुआ उसके बाद जब इसके रिजल्ट्स अप्रूव होने की बारी आई, जिस पे इलेक्शंस होने थे 2018 के, उसमें भी जो है वो रिजल्ट्स को माना गया ताकि इलेक्शंस हों, फेयर इनफ। नहीं, 24th अमेंडमेंट करके। हाँ, इलेक्शंस के बाद 2018 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो वो पहला साल पूरा इकनॉमिक क्राइसिस के मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है, फिर वो इंडिया के साथ टेंशन्स, वो फिर कोविड का आ जाना। तो इस सेंसस के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा एतराज़ है कि मुख्तलिफ़ शहरों की आबादी जो है जिसमें सर फहरिस्त कराची है वो गलत दिखाई गई है। 1.5 करोड़ का शहर नहीं है, ये 1.5 करोड़ दिखाया गया है। इस यही बुनियाद है कि जो एलोकेशंस वगैरह होती हैं या जो भी आप अपनी प्लानिंग करते हैं वो सेंसस की बुनियाद पे करते हैं। तो 5% एट रैंडम जो नजमी भाई कह रहे हैं कि चेकिंग हो, हमें तो पता है ना कि गलत है, ठीक है, एट रैंडम चेकिंग कर ली, गलत साबित हुआ, फिर नेक्स्ट सेंसस होनी है। जी हाँ। तो नेक्स्ट सेंसस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस करवाई जाएंगी और सेंसस इस तरह से करवाई जाएंगी कि कुछ साइंटिफिक तरीका इख्तियार किया जाएगा उसका कि वो ज़्यादा रिलायबल हो और ज़्यादा आसानी से हो। ठीक है। क्योंकि सेंसस का जो प्रोसेस है ये जो हम मैनुअल करते हैं ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इसको आसान करने की ज़रूरत है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उसकी ज़रूरत है। जिस तरह से हम इलेक्शंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे ज़ोर दे रहे हैं, इसी तरह हम सेंसस में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे ज़ोर दे रहे हैं ताकि मार्जिन ऑफ एरर, चांसेस ऑफ एरर जो है वो गलत हों और रिज़ल्ट जो है नताइज को सब तस्लीम करें। तो 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस करवाने का फैसला हो चुका है। ठीक है। अगले जो इलेक्शंस होंगे वो नए सेंसस की बुनियाद पे होंगे। सही है। तो सेंसस का इशू तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हो जाता है। संजीदा नहीं है सेंसस का। बिल्कुल clear। आज क्या है, 2021 में आपको सेंसस की हाउस काउंटिंग ये सब करने में 1 से 1.5 साल चाहिए। या तो अभी शुरू करें कि भाई ठीक है हम हाउस काउंटिंग कर रहे हैं, पहले हाउस काउंटिंग होती है, नंबर अलाट होते हैं, फिर उसके पास दूसरा हमारे साथ जो सिंध और बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई, उन्होंने नहीं, वो नवाज शरीफ साहब ने देखिए पूरे पाकिस्तान में 2 सेंटर बनाए गए थे जहाँ पे डेटा फीड होना। एक इस्लामाबाद में था जो आपका पंजाब और KPK को, कराची में था जो सिंध और बलूचिस्तान का डेटा, इसको सेंटर को ख़त्म कर दिया फेडरल गवर्नमेंट मियाँ साहब की गवर्नमेंट, और बोला कि सारा डेटा इस्लामाबाद में जाके होगा, हमें यहाँ ट्रस्ट, वहाँ गफला किया गया। बात नहीं कि खाली आबादी हमारा शेयर नहीं मिल रहा ना, हम तो ये वैसे ही हमें जब से PTI की गवर्नमेंट आई है जो हमारा ड्यू शेयर है वो नहीं देती है हमें पैसा। और पहले उन्होंने मियाँ साहब ने वो सेंसस करके हमारे साथ बेड़ा बेड़ा किया, फिर जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो हमारा शेयर है वो हमें नहीं मिल रहा। हर साल हम चिल्ला रहे हैं कि भाई 200 अरब रुपए कम दे रहे हो, 250 अरब रुपए कम दे रहे हो, वो हमें ये नहीं देते। फिर से अब हमारी आबादी भी का आपने कम दिखा दी तो हम तो कराची और सिंध वाले मर गए। अच्छा, ठीक है। देखिए एक तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो रिसोर्सेस कम देने की बात है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ठीक है। फैक्चुअली अदरवाइज मतलब ये इनकरेक्ट है। उसकी वजह ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो सूबों के पैसे रोक ले। सही। ठीक है, होता ये है कि टैक्स कलेक्शन होती है। फेडरल गवर्नमेंट का जो पैसे आने का जो ज़रिया है वो क्या टैक्स कलेक्शन है ना। तो जो टैक्स कलेक्शन होती है वो टैक्स कलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट उसमें से फेडरल गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं इदारों के वो निकालती है, सूद जो कर्ज़े वापस करने होते हैं वो निकालते हैं उसमें से, बाकी जो पैसा होता है वो एक तयशुदा फार्मूले के तहत पूरे चारों सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और डायरेक्टली अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रोक नहीं सकती पैसे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं प्लीज़ कंप्लीट। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जिस तरह टैक्स कलेक्शन होती है ना
वो एक साथ पैसे नहीं मिलते। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जो टैक्स कलेक्शन हुई उसके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं सूबों को, फिर सेकंड क्वार्टर में जो हुई, फिर जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है वो आखिरी क्वार्टर में होती है। ठीक है। तो इसी तरह ज़्यादा पैसे आखिरी क्वार्टर्स में ही ट्रांसफ़र होते हैं। फिर होता ये है कि मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया कि हम 4000 अरब इकट्ठा करेंगे टैक्स, और उसमें कोई शॉर्टफॉल आ जाता है टैक्स कलेक्शन में, कोई भी मिसाल के तौर पर कोई किसी वजह से वो टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं होता, तो वो जो टारगेटेड अमाउंट होती है उससे फिर ऑब्वियसली अगर शॉर्टफॉल आता है तो फिर सूबों को भी जो एक्चुअल कलेक्शन होती है उसके मुताबिक मिलते हैं। तो वो जो फिगर अगर कम होती है उस पर सूबे अगर शोर मचाएं कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने ज़्यादती कर दी हमारे साथ, हमें हमारे पैसे रोक लिए, ऐसा नहीं हो सकता, फेडरल गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। और जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, सिवाय पहले साल के मेरे ख्याल से, बाकी जो हमारे टैक्स कलेक्शन की फिगर्स हैं वो पाकिस्तान की तारीख में टारगेटेड अमाउंट से हम ज़्यादा ही कलेक्ट कर रहे हैं। इस साल आप उसकी देख लें, मंथ ऑन मंथ देख लें, वो हम ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअल पैसे जो हैं वो सूबों को मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक ज़्यादती की बात है कि सूबा सिंध के साथ देखें, पाकिस्तान की तारीख की पहली गवर्नमेंट है कि वफाक में हुकूमत है, सूबे में नहीं है। उसके बावजूद सूबा सिंध को जितना ज़्यादा पैसा या जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस गवर्नमेंट ने दिए हैं वो आप उठा के देख लें, इससे पहले कभी नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची जो मिल के सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने मिल के जो 1100 अरब का पैकेज बनाया, जी हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा फंड्स किसने दिए? फेडरल गवर्नमेंट ने दिए। पैसे मिले जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं ना, तो मैंने कहा फंड्स या प्रोजेक्ट सुन लें ना, सुन लें। उसमें मैं प्लीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ। हमारी ग्रीन लाइन कंप्लीट होनी थी, देखें पैसा फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, अभी पहले इनके सुनते हैं फिर आपके पास आएंगे। देखें, इस ग्रीन लाइन की बात कर ली, मैं प्रोजेक्ट्स पे भी बात कर जी लेता हूँ। हाँ। देखें, ग्रीन लाइन सिविल वर्क 100% कंप्लीट है। जब हम आए काम रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? फंड्स नहीं डाल रहे थे। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की मुश्तरका प्रोजेक्ट था, आधा सिंध ने फाइनेंस करना था, आधा फेडरल ने करना सही था। है। हमने कहा हम 100% करेंगे। सही है। सिंध के साथ हमने ताउन किया ना, हम क्या हम 100% करेंगे। सिविल वर्क 100% कंप्लीट। बसेस चाइना पोर्ट से निकल गई हैं, अगले हफ्ता 10-15 दिन में वो भी आ जाएंगी। ITS सिस्टम फाइनल स्टेजेस में, अगले 1-2 महीने में उसकी इनाग्रेशन हो जाएगी। ठीक है। ग्रीन लाइन की KCR पे फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ताउन। ठीक है, चीफ मिनिस्टर सिंध को 2 मरतबा अदालत बुला के कह चुकी है आप FWO को राइट ऑफ वे क्यों नहीं दे रहे, जो 27 इंटरसेक्शंस पे हो रहा है। ठीक है, 2 मरतबा बुला के सिंध गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब को अदालत ने सरजनिश की है कोर्ट के अंदर खड़े होकर। फिर आपके K4 का मंसूबा है जो कि अभी इतनी तक दफ़ा इनकम्प्लीट है। अलाइनमेंट चेंज की कि वो काबिल अमल ही नहीं उस डिज़ाइन पे बनने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया, उसकी री एवेल्युएशन की, स्वीडिश पाकिस्तानी कंपनीज को जॉइंट वेंचर पे वो प्रोजेक्ट दे दिया, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। आपका जो वो है नालों की सफाई, आप अभी थोड़ी देर पहले इसी में जिक्र हुआ, नजमी साहब ने उसकी अप्रिशिएट भी किया, काम अच्छा हो रहा है। 3 बड़े नालों की टोटल जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट उसको ठीक कर रही है। ठीक है। 52 फायर टेंडर्स कराची को KMC की तारीख में इतनी परचेजिंग नहीं हुई कभी फायर टेंडर्स की, फेडरल गवर्नमेंट ने दिए। उस दिन कोरंगी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। बिलावल हाउस में नहीं आग सर, लगी। इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे हैं, सब लोग जल गया। कल आपने रिपोर्ट मेरे ख्याल से देखी नहीं है। वो बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं कुछ, हम क्या करें। नहीं, ये जो 3 फायर ब्रिगेड्स जो खड़ी हुई हैं, ये भी जो है डमी के तौर पर है। गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखें, सबसे बड़ा पैकेज गलत ने दिया था। मैं आपकी मैं उसकी तस्दीक कर लूँ जो आपने जी गलत जी बिल्कुल बात आप की। करें, तस्वीर मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं लेकिन ये खुद ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको इसकी फुटेज जरूर दिखाऊंगी, मैं आपको भेजूंगी। मैं खुद उस आग की जगह पे था। ठीक है। हमारे MNAs वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स और काटी की एसोसिएशंस मौजूद थी, और वही फायर टेंडर्स जो काटी एसोसिएशन को फेडरल गवर्नमेंट ने दिए चलाने के लिए, वही वहाँ पे आग बुझा रहे थे। तो सुबह 9 बजे आग लगी है, 11 बजे तक जो है फैक्ट्री जलती रही है, कोई वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, कुछ नहीं था। जब वहाँ के अहले इलाका गए वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या करें, तो डमी के तौर पर मालिक जो है वो भाग गए थे जब आग लगी। वहाँ के जब अहले इलाका पहुंचे, उन्होंने इतला की है 2 फायर टेंडर्स। अच्छा, लेकिन वहाँ पे जो चौकीदार था वो उसने बाकायदा मालिक से अपनी कोऑर्डिनेशन में भी था, जो बताया गया है, जो जराए से हमें पता चला है। ये भी एक अजीब अलमिया था वैसे। मैं बात कर रहा हूँ कि वो बात कह रहे हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा वो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो मालिक वहाँ से भाग गए, कोई इतला दे नहीं रहा। जब इतला मिलेगी तो फायर टेंडर्स आएंगे ना। तो वो आए फायर टेंडर्स, उन्होंने शाम तक रात तक वो लगे रहे, उन्होंने फायर फाइटिंग की। ठीक है जी जी हाँ, केमिकल की फैक्ट्री है। इसी तरीके से हमारे बिलावल हाउस के मीडिया सेल में आग लगी तो फायर टेंडर्स वो भी उधर आग बुझाने गए। तो कराची को मैं कहने का मकसद ये कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स बता रहा था कि सिंध गवर्नमेंट जो कहती है कि फेडरल ने ज्यादती की है या
कोई वो नहीं मिल रहे, या वो तो तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि फेडरल में गवर्नमेंट किसी और पार्टी की हो, सिंध में किसी और पार्टी की हो, और फेडरल गवर्नमेंट सिंध को दे। ठीक है। कराची के उस पर हुआ। फिर आप जो लोकल गवर्नमेंट नेचर के जो हम काम SDG फंड्स के थ्रू MNAs की हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें करवा रहे हैं, 10 अरब रुपए के काम अभी तक हो चुके हैं, जो कि हम असिस्ट कर रहे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को, जो कि नजमी आलम साहब इंशाल्लाह उसको संभालने जा रहे हैं। जी जी। उसी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हम असिस्ट कर रहे हैं, पानी की लाइंस भी इलाकों में डाल रहे हैं, सीवरेज की लाइंस भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया डाल रहे हैं, कहीं कहीं सड़कें भी बना रहे हैं, कहीं जो है वो हम पार्क्स और ग्राउंड्स के काम भी कर रहे हैं। 10 अरब के काम अभी तक हो चुके हैं, 20 अरब इस साल आ गया है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगेगा। ठीक है। फिर आप सिंध के मुख्तलिफ जो 14 अजला जो पीछे रह गए हैं, 483 अरब रुपए का पैकेज वहाँ पे दिया, जहाँ पे बिजली के जो है वो तरसील का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, गैस का तरसील का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, नादरा के सेंटर्स खोले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे काम हो रहा है। ठीक है, बाकी जो सड़कों का है, एक आज शायद उसमें डैम है, उस पर जो है फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सिंध गवर्नमेंट को। एहसास प्रोग्राम में जो सब जब रोल आउट हुआ तो एहसास, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास और गेस्ट भी बस आखिरी चीज़ कह रहा हूँ, आखिरी चीज़ कह रहा हूँ, जी जी। एहसास अच्छा। प्रोग्राम जो है उसमें 144 पॉलिसीज हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उसका एक पॉलिसी उसकी है, जो कि कैश वो है, वो इन्होंने वो बेनज़ीर साहब के नाम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू ज़रूर किया, लेकिन 8.5 लाख बोगस एंट्रीज उसमें की, जो गलत लोग वहाँ से फ़ायदा उठा रहे थे, वो आगे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बेनज़ीर मोहतरमा के नाम की जो है लाज रखी, उसको सफाई की वहाँ उस महकमे में। वो 8.5 लाख एंट्रीज फेक बोगस जो हैं 2 नंबर एंट्रीज निकाली उसमें से, और पहली दफ़ा बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से जो कैश प्रोग्राम रोल आउट हुआ, 260 अरब पूरे पाकिस्तान में गए, उसमें से 35% कैश जो है वो सिंध को सिंध के गरीब आवाम को दिया गया, जो कि 66 अरब रुपया बनता है। ठीक है जी। आबादी 23% और शेयर जो दिया 35%। तो ये कहना गलत है। ओके ठीक है अदील, थैंक यू सो मच। कहना गलत है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा करिए। मैं समझता हूँ तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि आप गिन लेते सही, आपकी हुकूमत थी सिंध में 2017 में, ठीक है, आप एक्सेप्ट ना करते इलेक्शन से पहले रिजल्ट, आप लोगों ने ठीक है अदील, ठीक है नजमी साहब, हम इसके ऊपर अप्रेस डिस्कस करेंगे। एक छोटे से वक्फे के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है। जब सेंसस से पहले पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट करके और पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका दावतनामा देने में ताज हैदर साहब अलवी साहब के घर पे गए, एडीएस के भवन में। अलवी साहब ने भी उसमें शिरकत की एज ए जनरल सेक्रेटरी। हमने अपने रिजर्वेशन उसमें रखे, क्या हमें ये चीज़ों का डर है कि इस मरदमशुमारी में सीएम ने खुद कह के कहा कि हम जो इनसे डेटा मांग रहे हैं कि इस तरह से आप हमें सारा डेटा दें, आप हमें अभी भी बात की है, अब इनकी गवर्नमेंट आने के बाद भी, कि वो डेटा जो है उसका प्रिंट हमें भी दे दें। ये क्यों नहीं देते हम? आज मैं एक हकीकत बात बताऊं, नहीं देते। ये तो उस वक्त सबने एग्री किया कि मिलना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। अब जी अदील, आप इसका तो शॉर्ट आंसर करिएगा, क्योंकि मैंने और गेस्ट मैं बिल्कुल एक शॉर्ट आंसर हकीकत बात बताता हूँ आपको। वहाँ की 2017 के जो गलत सेंसेस है ना, उसकी कराची के जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसकी वजह बताता हूँ कि कराची में अगर इन्होंने जानबूझ के कम सीटें करवाई हैं कराची की, कि अगर कराची में ज़्यादा सीटें होंगी शहरी इलाकों से दूसरी जमात जीत जाएगी, इनकी हुकूमत सिंध में नहीं बनेगी। ठीक है, शहरी इलाकों में सीटों को कम रखना पीपल्स पार्टी की फेवर में जाता है। अभी आप तो बेनिफिशियरी इसके ओके ओके, थैंक यू सो मच अदील, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नजमी साहब, मैं आपका ही बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। दास छोटा सा वक्त फैलेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे।